वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके गंदे गंदे का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ममता। ममता इस पाठ का सेशन नंबर 4 है, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि ममता ने उस मुगल सैनिक को आश्रय दिया है, वहां पर वह अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। अब वो कहते कि सोचते हैं कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, कि तुम चाहे निष्ठुर हो, क्रूर हो, सैनिक हो, विधर्मी हो, उससे अब मुझे कुछ लेना देना नहीं। तुम मेरे पास अतिथि बनकर आए हुए हैं, आश्रय बनकर आए हुए हैं, और मेरा कर्तव्य है कि अतिथि का हमेशा क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन मैं अपना धर्म को नहीं छोड़ सकती। और जब वो मुगल उस चंद्रमा के प्रकाश में उस महिमामयी मुखमंडल को देखता है, तो साक्षात देवी का रूप उसको दिखाई देता है, और मन ही मन उसको वह नमस्कार करते हैं। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। अब देखिए, वह वही से झोपड़ी के आजू बाजू में जहाँ पर टूटी फूटी दीवारें थी, वहां पर उसने रात बिताई। लेकिन प्रभात में सुबह सुबह उसने क्या देखा, खंडहर की उस संधि में, कि सैकड़ों अश्वारोही अर्थात घोड़े पर बहुत सारे सैनिक प्रांत में घूम रहे, उस स्थान पर घूम रहे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगे। उस समय उसे लगता है कि मैंने उस विधर्मी को आश्रय देकर कोई गलत कार्य तो नहीं किया, कि हुमायूं या विधर्मी का कोई अन्य शत्रु पक्ष आकर यहाँ पर आक्रमण तो नहीं कर देगा। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। अब देखिए, जो वह अश्वारोही जो सैनिक थे, जिस व्यक्ति की खोज कर रहे थे, वह कौन था? रात के समय जब ममता से आश्रय मांगने के लिए जो व्यक्ति, जो सैनिक आया था, वो अपने आप को मुगल सैनिक कह रहा था, वह व्यक्ति था। और वह कहता है कि मिर्जा राजा से कहता है कि मैं यहाँ हूँ। और जब उस मुगल सैनिक का आवाज अन्य लोग सुनते, तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठता है। ममता अधिक भयभीत हो गई। अब उसे और भी डर लगने लगा कि उसने कहीं गलत व्यक्ति को तो आश्रय नहीं कर दिया, इसकी वजह से उसकी या अन्य लोगों की जान खतरे में तो नहीं पड़ सकती। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। अब देखिए, उसे लगा कि अभी शत्रु पक्ष है, शेरशाह से भागकर आया हुआ है, अर्थात यह शायद बड़ा मुगल सम्राट होगा। और वो कौन था? हुमायूं था। अब हुमायूं ने जब उस स्त्री को खोजने के लिए कहा, तो और भी वह छिप गई, अपने आप को वो छिपाने की सचेष्ट मतलब प्रक्रिया करने लगी। वह मृग दाव में चली गई। अब देखो, जो जहाँ पर हिरण छिपते हैं, उसका हिरण का जो आधार होता है, वहां पर जाकर वो छिप चली गई। दिन भर उसमें से न निकले, और वहां पर वो मुगल सैनिक उसे पकड़ ना ले, इसलिए वहां से बाहर नहीं निकली। दिन भर उसमें न निकले। संध्या में जब वह उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, तो ममता ने सुना। अब देखिए, वो दिन भर वो उस ममता के खोज में वो मुगल सैनिक वहां पर घूम रहे थे, लेकिन संध्या के समय, शाम होते ही, वह सारे लोगों ने वहां कर जाने का उपक्रम अर्थात कार्यक्रम निश्चित कर लिया कि अभी हम यहाँ से जाना चाहिए। तो ममता ने सुना। अब उस पथिक के, जिसको उसने आश्रय दिया था, उस पथिक ने क्या कहा था कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना। अब देखिए, जो मुगल सैनिक आया था, वहां पर भले ही कभी कभी हमें विधर्मी दिखाई देते हैं, निष्ठुर दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनको मदद उस रात के समय वह आश्रय मांगने आया था, और जिस स्त्री ने उसको आश्रय दिया था, वह उसे कुछ ना कुछ उसका मुबादला देना चाहता था। कि अगर उस समय उसने पानी पिलाया नहीं होता, उसको रात भर आश्रय नहीं दिया होता, तो शायद उसकी जान को खतरा थी, और ऐसे समय में उसने उसकी जान बचाई थी। इसलिए वो कहते कि उसके बदले में उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका, और उसकी उस झोपड़ी में मुझे सहारा मिला है, आश्रय मिला है, इसलिए उसे तुम क्या करना, इस झोपड़ी का महल बनवा देना, घर अच्छे से घर बनवा देना।
लेना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया है, विपत्ति संकट में मैंने क्या किया है, यहाँ पर आराम किया है, यह स्थान भूलना मत। और इसके बाद वे चले गए। अब देखिए उस मुगल सैनिक अर्थात कौन था, वह हुमायूं ने जहाँ पर उस झोपड़ी में आश्रय लिया था, उसका बदला उस स्त्री से उसके उपकार को बदला देने के लिए, मुबादला देने के लिए क्या किया, उस संकट के समय जिस झोपड़ी में उसने आधार लिया था, सहारा लिया था, उसको टूटवाकर अच्छा घर मकान बनवाने का वह आदेश देकर चले जाते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। अब देखिए ये जो मुगल पठान का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, उसे अब बहुत लंबा समय हो गया है। जो ममता उस समय यौवन अवस्था में थी, अब क्या हो गई है, ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो गई है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। अब जीर्ण कंकाल अर्थात बहुत ही उसका जो शरीर था वह अब कमजोर हो गया था, अर्थात वह बूढ़ी हो गया था और खांसी से गूंज रहा था, आवाज आ रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की समभागिनी थी। अब देखिए एक एक करके सारे गुण हमारे सामने आ गए अब तक के पाठ के परिचय में, कि सबसे पहले हमने देखा था कि वह अपने देश के प्रति क्या है, एकनिष्ठ है, देशभक्त है और गलत तरीके से रिश्वत लेकर वह किसी भी प्रकार से गद्दारी नहीं करना चाहती है, और आगे भविष्य के बारे में भी वह अपने जीवन को गलत तरीके से संपन्न बनाना नहीं चाहती है। और इसके बाद हमने देखा था कि अपने कर्तव्य बोध का पालन वह करती है। अब देखिए बहुत सारी स्त्रियां उसकी दयनीय अवस्था पर, जब वो वृद्धा हो गई है, बीमार है, तो ऐसे में उसकी सेवा करे। लेकिन क्यों करे, क्योंकि उसने आजीवन अपने जीवन के अंत तक उसने हमेशा क्या किया था, दूसरों के सुख दुखों में अपने आप को शामिल कर दिया था, और इसीलिए लोग उसके साथ उसकी सेवा करने के लिए अपना एक अपनापन दिखा रहे हैं। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अब देखिए वह वृद्धावस्था में है और उसी समय एक अश्वारोही घोड़े पर एक व्यक्ति उसके सामने उस झोपड़ी के द्वार पर उसको दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। अब देखिए हमें पता चल रहा है कि 70 वर्ष लगभग 47 वर्ष पूर्व की यह घटना थी। जो पहले परिच्छेदों में हमने पढ़ा था कि वो जो मुगल सैनिक था वो कौन था, शाहजहां हुमायूं था, और वह उस छप्पर के नीचे उसने आश्रय लिया था झोपड़ी के नीचे, और उसने कहा था कि क्या करना है, आपको इस झोपड़ी का एक सुंदर सा घर बनवाना है। और उसी बात के अब अमल करना के लिए बहुत सारे सैनिक आए हुए थे, अश्वारोही आए हुए थे। अब देखिए शहंशाह ने, हुमायूं ने जो उस समय आदेश दिया था उसका पालन इतने 45 वर्ष के बाद हुआ है। अब ममता जो थी वह क्या हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अब देखिए वो उस स्थान को खोजते हुए जो अश्वारोही आए थे उसको बुलाने के लिए ममता कहती है। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब देखिए यह जो अंत के जो परिच्छेद है थोड़ा भावनिक रूप में लेखक ने यहाँ पर बताया। अब देखिए वो अश्वारोही को बुलाते हैं और कहते हैं कि उस समय जिस व्यक्ति को मैंने आधार दिया था, जिससे मैंने आश्रय दिया था, वह मुझे पता नहीं था कि वह कौन है। वह शहंशाह है, वह मुगल सैनिक है, वह हुमायूं है, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन विपत्ति में जो आधार मांगने के लिए अतिथि के रूप में मेरे पास आया था उसको मैंने सहारा दिया था, और उस पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। और मैंने सुना था कि उसने अपने आंखों से सुना था कि उसने जाते समय क्या आज्ञा दी कि मेरा घर बनाने की आज्ञा दे चुका था, और भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ,
तुम इसका मकान बनवाए या महल। अब देखिए वो ऐसा क्यों कह रहे कि मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। मतलब देखिए उसे यह बात कतई पसंद नहीं थी कि उसकी झोपड़ी जो थी वो उसकी थी, वो किसी के द्वारा बड़ा महल या घर बनवाना उसे कतई मंजूर नहीं था। और वह भी विधर्मियों के द्वारा, विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा उसकी झोपड़ी को महल के रूप में बदलना ये उसके लिए अच्छी मतलब उसको वह पसंद नहीं था। वह उसके लिए उसके आत्मसम्मान को वो ठेस पहुंचाने वाली बात थी। और उसने ईश्वर से आजीवन क्या प्रार्थना की थी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी उस झोपड़ी का परिवर्तन कोई भी राजा अपने आदेश के अनुसार नहीं करेगा। इसलिए वह कहते हैं कि अब मेरा जीवन का अंतिम समय आ गया है और मेरे मरने के पश्चात उस झोपड़ी का तुम्हें क्या करना है, उसका घर बनवाना है, उसका महल बनवाओ, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। आजीवन मैंने अपने बलबूते पर अपने झोपड़ी में अपना जीवन व्यापन किया है। किसी विदेशी विधर्मी व्यक्तियों के द्वारा उसके उपकारों के दबे रहकर मैंने उस झोपड़ी के बजाय किसी महल में और घर में रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और ईश्वर ने मेरी यह प्रार्थना सुन ली कि मेरे जीवन के अंतिम समय के बाद उस झोपड़ी का महल बनवाने का जो आदेश था वह पूरा हो जाएगा। और इसीलिए वह कहते कि उसमें मुझे बहुत आनंद और सुख है। इसलिए वह कहते कि भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल बनवाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ कि मुझे यहाँ पर रहने में बिल्कुल भी मतलब रुचि नहीं है। अब मैं अपने चिर विश्राम में अर्थात मेरा अंत ईश्वर के पास में जा रही हूँ। मेरे मृत्यु के पश्चात ही तुम इस प्रकार का आदेश का पालन पूरा करो। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अर्थात उनकी मौत होगी। किसकी? ममता की। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना। अब देखिए उस टूटी फूटी झोपड़ी के जगह पर क्या बनाया गया, एक बहुत बड़ा अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और उस पर शिलालेख लगाया गया कि देखो अब हमने देखे हैं बहुत सारे मंदिरों पर या बहुत सारे वास्तुओं पर नाम लिखे जाते हैं कि किसके द्वारा वह बनवाया गया था। तो उस जो ममता का टूटा फूटा जो झोपड़ी थी जिस पर हुमायूं ने एक रात्र बिता आधार लिया था, आश्रय लिया था, उसके बदले में विपत्ति के समय वहां पर आश्रय लेने के बदले में उसने उस टूटी फूटी झोपड़ी का 45 साल के बाद एक मंदिर बनवाया था। और उस वहां पर शिलालेख लगवाया गया कि पत्थरों पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। अब देखिए जो राजा जो थे हुमायूं, उनके पुत्र कौन? अकबर ने उनके याद में स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। अब देखिए क्या लिखा गया कि एक दिन वहां पर उस झोपड़ी में आश्रय लेने के वजह से उस झोपड़ी का परिवर्तन किसमें कराया गया है कि गगनचुंबी मंदिर में, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। अब देखिए इतिहास में हमने बहुत सारे ऐसे किरदार देखे हैं कि अपने देश के प्रति एक निष्ठता का व्यवहार करते हैं, अपने देश के प्रति देशभक्ति का भावना रखते हुए अपना आजीवन अपने कर्तव्य बोध में और दूसरे के सुख दुखों में व्यतीत करने में बिताते हैं, लेकिन उनके कार्यों की दखल कोई नहीं लेता है। लेकिन ऐसे विदेशी विधर्मी आक्रमणकारियों के आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे शासक ऐसे होते हैं कि जो प्रमुख लोग होते हैं उनका जीवन वहां पर पूरा अपना आजीवन वह कार्यरत रहते हैं, लेकिन उनके नाम के बजाय थोड़े समय के काम का बहुत बड़ा लेखा जोखा वहां पर लगा जाता है। तो इसी प्रकार उस स्थान मंदिर वो झोपड़ी किसकी थी? ममता की। अपने कर्तव्य बोध का पालन किसने किया था? ममता ने। और आश्रय उस समय अगर हुमायूं को नहीं दिया होता तो पता नहीं होता कि वो उस समय वो जीवित रहता या नहीं, बचता भी नहीं था। लेकिन ममता ने अपने मन की घृणा को वहां पर बंदिस्त करके अपने कर्तव्य बोध को हावी बनाकर उसकी सहायता की थी। लेकिन उस शिलालेख पर, गगनचुंबी मंदिर पर उसके स्मृति के बजाय, ममता की यादगार के बजाय वहां पर अकबर ने अपने पिताजी का नाम लिखवा दिया। तो इस प्रकार ममता का कहीं नाम नहीं रहा। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। मृगदाव, हरिणों के रहने का स्थान। वाराणसी के निकट इसी स्थान पर बुद्ध देव ने अपने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। अब इसका नाम क्या है? सारनाथ है। उपक्रम, कार्यक्रम, तैयारी। जीर्ण कंकाल, रुद्ध शरीर।
तो बच्चों इस प्रकार हमने अब तक इस पाठ में ममता के बहुत सारे अच्छे अच्छे गुणों को पढ़ा और इस प्रकार इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी अवस्था में हमें हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। भले हमें अपने देश के प्रति एकनिष्ठ रहकर हमें दुख से युक्त जीवन बिताना पड़े तो भी हम अपने देश के प्रति एकनिष्ठ रहना चाहिए। हमें हमारे मन के घृणा को, भाव को, क्रोध को छिपाकर हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यह ममता हमारे सामने एक आदर्श के रूप में आती है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। इसके अगले भाग में हम पाठ के लेखक जो है उनके जीवन परिचय की जानकारी हासिल करेंगे।